Hello friend, I'm Kapil Singh and to the most welcome to all of you on my YouTube channels Educators Glow। दोस्तों आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव का। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये एडजेक्टिव का टॉपिक है और इस एडजेक्टिव में क्या है, यूज ऑफ ड्यू टू एंड ओइंग टू। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू एंड ओइंग टू। इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग ये जान लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा वीडियो होगा दोस्तों ये आज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए क्या है। ड्यू टू मीन्स रिजल्ट ऑफ, वाइल ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ। एक बात हमेशा याद रखिए कि ड्यू टू आप कहिए, चाहे आप ड्यू टू कहिए, चाहे आप ओइंग टू कहिए, ये दोनों की हिंदी होती है लगभग के कारण। क्या होती है दोस्तों? के कारण। अब ये जो कारण होता है, ये कारण परिणाम के सेंस में भी आ सकता है और कारण के भी सेंस में आ सकता है। ठीक। तो जब कभी रिजल्ट ऑफ के केस में हो तो आप यहाँ ड्यू टू यूज करिए, और जब कभी ये बिकॉज ऑफ के सीन में हो, यानी कारण की प्रधानता हो, तो वहां पे आप गोइंग टू का यूज करिए। ठीक। ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसके अलावा एक मैं आपको ट्रिक इंग्लिश का पार्ट बताता हूँ, और ये ट्रिक इंग्लिश का पार्ट आपके लिए इससे भी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये ट्रिक इंग्लिश क्या है, देखते हैं। ट्रिक इंग्लिश, एक मिनट जरा रुक जाते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या ट्रिक इंग्लिश ये है, देख लो आप। ड्यू टू इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो, ड्यू टू जब भी आपको यूज करना होगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होगा दोस्तों। और जनरली ओइंग टू इज यूज्ड फ्रॉम स्टार्टिंग, और जो इंग टू होता है उसकी स्टार्टिंग शुरू में ही हो जाती है। तो जब कभी आपको ड्यू टू या ओइंग टू में कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है कि यहाँ पे ड्यू ड्यू टू लगेगा या ओइंग टू लगेगा, सबसे अच्छी बात आप जानिए कि जब किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे, दोनों क्लॉज के बीच में हमें के कारण लगाना है, तो यहाँ आप ड्यू टू वाली सीरीज लगाया करिए। और जब कभी किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हो, तो शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, जब आपके पास स्टार्टिंग में ही कारण किससे स्टार्टिंग करना पड़ जाए या लगाना पड़ जाए कि स्टार्टिंग में बैंक है, तो यहाँ पे आप ओइंग टू लगाया करिए। बहुत सीधे सीधे सरल शब्दों में, कि जब दो क्लॉज के बीच में हो तो ड्यू टू, और जब स्टार्टिंग में हो तो ओइंग टू। ठीक। बिल्कुल ये सीधा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीधा नंबर दिला देगा एग्जाम में। क्या है, कैसे है, देखते हैं दोस्तों। सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए क्या है। ये जो टू है, ये टू इज लाइक अ प्रीपोजिशन इन ड्यू टू। यानी ड्यू टू में जो ये टू होता है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। ठीक। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग। मैंने अभी भी बताया कि दोनों की हिंदी एक ही होती है, और दोनों की हिंदी यानी ओइंग टू और ड्यू टू, दोनों की हिंदी एक ही होती है, और ये हिंदी बनती है के कारण। ठीक। तो ये आपने जान लिया। आगे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखिए। ही फेल्ड ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी। वह असफल हो गया अपनी लापरवाही के कारण। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, अपनी लापरवाही के कारण वह असफल हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों का हिंदी सेंस एक ही आ रहा है, लेकिन आप ड्यू टू और ओइंग टू लगाने का प्रोसेस कितना अच्छा जान गए कि बीच में अगर कोई चीज आए तो ड्यू टू के साथ होगा, और अगर स्टार्टिंग में वही चीज आए तो वो ओइंग टू के साथ होगा। ठीक। एक चीज आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बेसिकली एसएससी में आए हुए थे, एसएससी के एग्जाम में, और कुछ और बेसिक एमटीएस वगैरह में एग्जाम में आए थे।
तो ये पिछले 4-5 सालों का कलेक्शन है, ये किसी एक साल में नहीं है, 4-5 सालों में। चूंकि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी नहीं होती, लेकिन आता है, इसके लिए बेसिक जानकारी आप रखिए इसमें। द एक्सीडेंट वाज, अब यहाँ जाहिर सी बात है सेंटेंस के बीच में आ गया तो ड्यू टू आप लगाएंगे, ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टिंग में आ गया तो आप यहाँ लिख देंगे ओइंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, बिल्कुल सही है। अब दैट सेक्टर इज अ सेक्टर ऑन अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव दैट कैन नॉट बी यूज्ड, अब यहाँ बीच में आ गया तो ड्यू टू लगाएंगे, ड्यू परमानेंट डैमेज anemia which is formed, फिर वही बीच में आ गया ड्यू टू लाइक इन द बॉडी आयरन कंटेंट, और फिर यहाँ देखो शुरुआत में ही आ गया, तो ये यहाँ पे शुरुआत है तो आपको जाहिर सी बात है कोइंग लगा देना है, क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको चुनाव करना पड़ेगा। और फिर एक ये एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो चूंकि मैं इसको पढ़ चुका हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट बिना समय गंवाए आपसे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आप पॉज कर लीजिए और आप पॉज करके एक बार जब ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको एरर दिख जाएगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है ओड टू। अब ओड टू वर्ड लिखा है तो क्लियर हो गया, जैसा कि कॉन्सेप्ट के तहत आपने जाना कि ओड टू तो कोई वर्ड होता नहीं दोस्तों, ओड टू वर्ड नहीं, ओइंग टू वर्ड होता है। और ओइंग टू स्टार्टिंग में आना चाहिए और ये बीच में है तो ओड टू नहीं होगा। अगर हम इस ओड टू की जगह सिर्फ ड्यू लिख दें, ड्यू टू, टू तो है ही है, ड्यू खाली लिख दें, तो अब ये बीच में भी आ जाएगा और कारण भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब बिल्कुल यही सीन यहाँ सेकंड वाले सेंटेंस में होगा, देखो ओइंग टू तो ठीक लिखा है, ओ टू नहीं, ओइंग टू ठीक लिखा है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस के बीच में है, इसके लिए यहाँ ओइंग टू ना लिखकर हम अगर ड्यू टू लिख दें तो ये ज्यादा करेक्ट सेंटेंस होगा, ज्यादा करेक्ट क्या, करेक्ट ही होगा वो। और ओइंग टू अगर लगा देंगे आप तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ओइंग टू और ड्यू टू को लगाने या इम्पोस्ट करने का। आप एक बार वीडियो पहले ही पॉज करके एक बार उसे जस्टिफाई जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। हमें बताइए कि हम इस वीडियो में और भी अच्छा अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या आपको हम कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, वो जरूर हमें बताइए। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।